प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गद्य खंड के अंतर्गत महाकवि माघ का प्रभात वर्णन पाठ के चौथे भाग का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत अंश में लेखक ने सायंकाल चंद्रमा के उदित होने पर उसके अनुपम सौंदर्य का चित्रण किया है। साथ ही अस्त होते समय की स्थिति का भी रोचक वर्णन किया है। आइए गद्यांश देखें। सायंकाल जिस समय चंद्रमा का उदय हुआ था उस समय वह बहुत ही लावण्यमय था। क्रम क्रम से उसकी दीप्ति, उसकी सुंदरता और भी बढ़ गई। वह ठहरा रसिक। उसने सोचा, यह इतनी बड़ी रात यूं ही कैसे कटेगी। लाओ खिली हुई नवीन कुमुदनियों, कोका बोलियों के साथ हंसी मजाक ही करें। अतएव वह उनकी शोभा के साथ हास परिहास करके उनका विकास करने लगा। कठिन शब्दों का अर्थ और व्याख्या एक साथ देखते चलें। लावण्यमय, सौंदर्यशाली, सुंदरता से युक्त। क्रम क्रम, धीरे धीरे। दीप्ति, दीप्ति माने प्रकाश। रसिक, प्रेमी। हास परिहास, हंसी मजाक। यहां तक व्याख्या देखें। सायंकाल जिस समय चंद्रमा का उदय हुआ, लेखक कहता है कि संध्या के समय जिस समय आकाश में चंद्रमा उदित हुआ उस समय वह बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहा था। उसका सौंदर्य मन को मोह रहा था। क्रम क्रम से उसकी दीप्ति, उसकी सुंदरता और भी बढ़ गई। धीरे धीरे उसका प्रकाश और बढ़ा और उसी के साथ उसकी सुंदरता भी और बढ़ गई। किंतु वह ठहरा रसिक, वह तो प्रेमी जीव है। उसने सोचा, इतनी बड़ी रात भला कैसे कटेगी। तो रात को बिताने के लिए उसने विचार बनाया कि नवीन खिली हुई कुमुदनियों के साथ हंसी मजाक कर लें, इसी में रात व्यतीत हो जाएगी। अतः वह उनकी शोभा के साथ, सुंदरता के साथ हंसी मजाक करने लगा और धीरे धीरे वो कुमुदनियाँ भी हंसते हंसते विकसित होने लगी, खिलने लगी। यानी यहाँ पर लेखक ने बड़ा शिष्ट हास परिहास का वर्णन करके एक सामाजिक चित्र खींचा है कि कैसे हमारे रिश्ते नातों में हंसी मजाक का अपना एक महत्व है। इस तरह खेलते कूदते सारी रात बीत गई। वह थक भी गया, शरीर पीला पड़ गया। कर, कर माने हाथ, यहाँ होगा किरण जाल, उसके किरणों का समूह। स्रस्त, स्रस्त माने शिथिल, ढीले ढाले। इससे वह दूसरी दिगंगना, दिशा रूपी स्त्री की गोद में जा गिरा। या शायद उसने इसलिए किया कि रात भर के जगे हैं, लाओ अब उसकी गोद में आराम से सो जाएं। व्याख्या देखें। लेखक कहता है कि इस तरह कुमुदिनों के साथ हंसी मजाक करते हुए, खेलते कूदते सारी रात बीत गई, माने व्यतीत हो गई। चंद्रमा थक गया, उसका शरीर पीला पड़ गया, अर्थात उसकी किरणें पीली पड़ गईं, क्योंकि अस्त होते समय किरणों का रंग बदल जाता है। वह शिथिल हो गया था, थक गया था। अतः उसने सोचा कि पश्चिम दिशा रूपी दूसरी स्त्री की गोद में जाकर विश्राम करते हैं। या शायद उसने इसलिए किया कि सोचा कि रात भर जगे हैं, थक चुके हैं, अब उसकी गोद में आराम से सो जाते हैं। अतः वह पश्चिम दिशा की ओर चला गया। इस पर आधारित प्रश्न देखें। पहला, प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक तथा लेखक का नाम लिखिए। उत्तर, प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक महाकवि माघ का प्रभात वर्णन तथा लेखक का नाम आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी है। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और यहाँ रेखांकित अंश है, सायंकाल जिस समय चंद्रमा का उदय हुआ था उस समय वह बहुत ही लावण्यमय था। क्रम क्रम से उसकी दीप्ति, उसकी सुंदरता और भी बढ़ गई। उत्तर, लेखक आचार्य द्विवेदी जी कहते हैं कि सायंकाल के समय जब चंद्रमा का उदय हुआ तब वह अत्यधिक सुंदर प्रतीत हो रहा था। धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया
उसका प्रकाश भी बढ़ता गया, जिससे उसकी सुंदरता और बढ़ गई। तीसरा प्रश्न, चंद्रमा किससे हास परिहास करने लगा? उत्तर, चंद्रमा नवीन कुमुदनियों के साथ हास परिहास करने लगा। चौथा प्रश्न, लेखक ने किसको रसिक कहा है? उत्तर, लेखक ने चंद्रमा को रसिक कहा है। पांचवा और अंतिम प्रश्न, चंद्रमा थक कर किसकी गोद में जा गिरा? उत्तर, चंद्रमा थक कर पश्चिम दिशा रूपी स्त्री की गोद में जा गिरा। प्रिय छात्रों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह भाग समझ में आ गया होगा। प्रश्नोत्तर को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें और अभ्यास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।